गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्रेट के स्ट्रेटजी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज कि जो क्रेट का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रॉबेबली इसका जो डेट है वो आपका मार्च के लास्ट वीक में, अदरवाइज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल दिस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने की, या तो मार्च के लास्ट वीक में, अदरवाइज अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। देखिए ये एग्ज़ाम चूँकि इसमें लिमिटेड सीट का होता है, सीट इसमें कम होता है, इसलिए सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाता है। और चूँकि इसका जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रखा गया है, इसीलिए हमको दोनों पे महत्वपूर्ण ध्यान देना है। और उसमें भी ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा जो डिस्क्रिप्टिव है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका डिस्क्रिप्टिव या रिटन टेस्ट है यह आपके 200 नंबर का है, जबकि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप केवल 100 नंबर का है, और एपीआई स्कोर 25 नंबर का है, और इंटरव्यू आपका केवल 25 नंबर का है। तो इन दिस वे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन का जो आपका क्राइटेरिया होगा वो पहला आपका होगा रिटन टेस्ट का होगा, एंड सेकेंड वन विल बी रिलेटेड टू योर एपीआई स्कोर, and third one will be your marks after the interview. ओके, इंटरव्यू। तो हम लोगों ने देखा कि तीन आपका क्राइटेरिया है। तो आपको मुख्यतः देखिए यहाँ तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका हाई स्कूल, इंटर, BA, MA का जो नंबर है वो तो सेम रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं। बच्चा आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू 15 है, इसमें भी ज़्यादा स्कोप है नहीं। इंटरव्यू में या तो कोई व्यक्ति 8 पा सकता है, 9 पा सकता है, 10, 12, अदरवाइज 13, इससे ज़्यादा जाने की संभावना है नहीं। तो यहाँ बहुत होगा, फ्लैक्चुएशन जो होगा अच्छे लड़कों का 10-13 के बीच में हो सकता है। बचा आपका रिटन टेस्ट जो है आपका 2 लेवल पे होगा, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 2 में आप में एक में जो होगा, फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाएंगे, इनमें 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा, रिसर्च से, और 25 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा, जो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी। तो इसके लिए आपका एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा रिटन टेस्ट सेकेंड लेवल। इसमें आपका इसका 3 भाग होगा, जो आपका 1, 2 एंड 3। इसमें से 75 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। 150 वर्ड के क्वेश्चंस आपके 2 होंगे, 400 वर्ड्स के क्वेश्चन आपके 1 होंगे। टोटल आपको 13 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक, यही आपका है। अब चर्चा करते हैं कि यहाँ पे चूँकि एपीआई में और इसमें हम 2 देख चुके, बचा हमारा रिटन, क्योंकि रिटन टेस्ट हमारा टोटल कितने का नंबर का हो रहा है, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल मिला के आपका 300 का हो रहा है। तो 300 मार्क्स यही आपका मुख्य है, जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है, आपका सिलेक्शन जा सकता है। तो इसको करने के लिए हमारा जो मूल क्राइटेरिया होना चाहिए क्या होगा, पहला हमारा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप देखे होंगे कि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक दो क्वेश्चन पे अनावश्यक ज़्यादा समय दे देते हैं तो उसके बाद आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो पहले से ही आप पूरी तरह से माइंड मेकअप करके रखिए कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको टोटल टाइम समझिएगा, पहले आपको टोटल टाइम दिया गया है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स आपके टोटल टाइम है, मतलब आपका हो गया 2.5 घंटा। आपके 2.5 घंटे का टाइम है पूरा। इस 2.5 घंटे में जो आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, 2.5 घंटे में आपको रिटन टेस्ट देना है। यह रिटन टेस्ट टोटल आपका 300 मार्क्स का होगा। इसमें 2 लेवल होंगे। तो पहले में आपका हो जाएगा रिटन टेस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। तो एक हो जाएगा आपका लेवल 1, या ऐसे आप कर सकते हैं, सीधे कर दीजिए पेपर 1।
पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर के होंगे पेपर 1 में। पेपर 1 जो होगा वह 2 लेवल में होगा। इसमें एक हो जाएगा आपका लेवल 1 मतलब ए में आपका हो जाएगा 25 क्वेश्चंस। ये होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 नंबर का हो गया। लेवल 2 में हो जाएगा 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से। तो आपके हो जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज, आपके सब्जेक्ट नॉलेज। ये एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, चॉइस बेस्ड होंगे। 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में एक एक ऑप्शन आपको ओएमआर शीट पे गोल गोल करना होगा, मतलब डार्क ग्रीन करना होगा, काला करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको समय जो मिलेगा इसी 150 मिनट्स में से आपको इसका जो समय है वो आपका है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स मतलब केवल आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्योंकि टफ होता है, इसके टर्म्स टफ होते हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक एक बार में फटाफट आपको क्वेश्चन करना होगा, ज़्यादा आपका समय नहीं रहेगा। बचा आपका दूसरा पेपर, यह आपका हो गया पेपर 2। पेपर 2 जो है इसमें आपको टोटल 13 क्वेश्चंस करने हैं। ये 13 क्वेश्चन जो टोटल होंगे ये आपके 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। इसमें जो आपका टाइम मिलेगा वह टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट्स का, 120 मिनट्स का। ठीक है, यह जो पेपर होगा वह 3 लेवल में होगा। लेवल मतलब इसमें कर सकते हैं ए, फिर आप कर सकते हैं बी एंड 3 सी। ए में जो होगा इसमें आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। इनके 75 वर्ड्स के होंगे, इनकी वर्ड लिमिट क्या होगी 75 वर्ड्स होगी। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे आपके 12-12 मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका हो जाएगा 10 क्वेश्चन है तो 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का। दूसरे वाले में लेवल में आपको क्या करना है, आपको दूसरे में 2 क्वेश्चंस करना है, 2 क्वेश्चन करना है जो 150 वर्ड्स के होंगे एक क्वेश्चंस। और ये आपके एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ईच, टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स। थर्ड आपका हो जाएगा, इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, कभी कभी 2, तो नॉर्मली एक ही क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा आपके 400 मार्क्स का होगा, वर्ड्स का होगा, 400 वर्ड का होगा, 400 वर्ड्स का होगा। यह आपका 40 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर भी इसका 40 हो गया, तो 40 गुना 80 और इधर आपका हो जाएगा, अच्छा 120 सही है, तो आपका हो जाएगा कितना, आपका टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 200 मार्क्स का। ठीक, यहाँ तो गया। अब देखिएगा समझिएगा, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल और केवल 120 मिनट हैं, केवल और केवल 120 मिनट आपके मिलते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारी आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि इसी 120 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए टाइम कैसे आप मैनेज करेंगे, तो इसके लिए समझिए कि आपको पूरा कोशिश ये करना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और उसमें हमारा वर्ड लिमिट भी अच्छा रहे और कंटेंट भी रहे। तो इसके लिए याद रखिएगा 10 क्वेश्चन जो हैं आपको करने के लिए अधिकतम जो आप ये 10 क्वेश्चन कीजिएगा तो अधिकतम अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन पे 6-6 मिनट देते हैं, 6-6 मिनट देते हैं तो आपका हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको 75 वर्ड लिखने में मतलब करीब आपको 6 से 7 लाइन लिखना है। तो 6 से 7 लाइन में आपको लिखने में 7 लाइन लिखने में लगभग आपका जो समय होगा वह मिलेगा कितना, 6 मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो आप 60 मिनट इसको यहाँ समय देंगे। दूसरा देखते हैं,
इसके बाद अगर आप 6 मिनट में 75 वर्ड्स लिख सकते हैं तो इसका मतलब लगभग 12.5 मिनट में या 12 मिनट में आप 150 वर्ड में लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 12.5 मिनट माने या मोटे तौर पे 12 मिनट ले लें, तो आप 150 वर्ड के क्वेश्चन जो होंगे आप 24 लगभग 25 मिनट में कर लीजिए। 25 मिनट में आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरे लेवल पे, इसका मतलब होगा आपका यहाँ पे लगभग आपका 1 घंटा वो चला गया, 1 घंटा 25 मिनट यहाँ पे आपके ये चले गए। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल जो समय बचेगा वह आपके पास 35 मिनट बचेगा। तो मान के चलिएगा कि 400 वर्ड्स करने में अगर आप 300 वर्ड लिखने में 75 वर्ड का है, 300 वर्ड में लिखने में आप 25 मिनट लगाते हैं तो एवरेज लगभग आपका हो जाएगा कि आपको 400 वर्ड लिखने में 30 से 32 मिनट लगेगा। अगर मोटे तौर पे हम 30 मिनट लास्ट क्वेश्चन के रख लें 30 मिनट, तो आपका ठीक है 30 मिनट रख लें आपके 400 वर्ड लिखने के लिए, तो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 30 मिनट ही हो जाएगा। तो अगर इसको आप देखेंगे तो लगभग आपका 1 घंटा 15 मिनट आ रहा है, 1 घंटा 15 मिनट आ रहा है। तो जो 5 मिनट आपका समय बच रहा है उसमें काफ़ी चेक हो सकता है, उसमें आपका सिग्नेचर करना है, कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना होता है। तो 5 मिनट आपको बैकअप लेके चलिए। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए किसी में कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, कोई कम आएगा, किसी में आप 7 मिनट दे दीजिए तो किसी को 5.5 मिनट तक ले दीजिए, 5 मिनट तक ख़त्म कर दीजिए। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार है तो हो सकता है आप यहाँ पे 28-29 मिनट दे देंगे, तो ये क्वेश्चन बचेगा 25 मिनट का। तो मतलब ओवरऑल हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किसी भी शर्त पे 75 वर्ड्स को 6 से 6.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। तो क्योंकि अगर 6.5 मिनट देंगे तो 5 मिनट बढ़ जाएगा, तो लास्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अधिकतम 6 से 6.5 मिनट, इसके लिए आपको अधिकतम जो देना है 25 से 28 मिनट के बीच में, और लास्ट क्वेश्चन को आपको 25 से 27-28 मिनट के अंदर करना है। ये एकदम फिक्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको टाइम मैनेजमेंट का पालन करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आप अनावश्यक समय 5-10 मिनट ज़्यादा दे दिए तो ये जान के चलिए आपका 1-2 क्वेश्चन खराब हो जाएगा आगे चल के, और हो सकता है उसी क्वेश्चन को उसी समय को मेंटेन करने में आपके कई क्वेश्चंस जो हैं वे खराब हो जाएं और आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस न दे सकें जितना अच्छा आपकी प्रिपरेशन है। तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक एक्चुअली इन दिस एग्जामिनेशंस वेयर वी हैव वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा याद रखिएगा शब्द सीमा। शब्द सीमा का ज़रूर पालन कीजिएगा। जितना शब्द लिखा है उससे कम ही लिखिएगा। कहीं 2-4 शब्द 10 शब्द बढ़ गया तो अलग बात है। अब ये नहीं 75 शब्द का है आप इसको ले जाइए 100 शब्द लिखाइए, तो नहीं। टाइम मैनेजमेंट का पालन कीजिएगा। हिंदी में सारे अक्षर हिंदी में जो होते हैं वो अपनी कंप्लीट सेंस रखते हैं, तो हर अक्षर जो होता है एक वर्ड में आता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक, तो देखिए भगवान एक शब्द हो गया, राम दूसरा शब्द हो गया, का तीसरा हो गया, चौथा जन्म हो गया, अयोध्या हो गया, में हो गया, हुआ था। सब एक एक वर्ड हैं। हिंदी कंप्लीट सेंस रखता है। अंग्रेजी में जितने भी आपके ऑक्सिलरी सेंसेस होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जो होते हैं ये सब वर्ड्स नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हिंदी के लिए एक एक वर्ड कंप्लीट सेंस रखता है। तो इसी तरह आप टाइम मैनेजमेंट करके अपना चेक कर लीजिए कितना शब्द सीमा हो रहा है। जैसे 400 शब्द का है तो 400, 350, 450 या 425 हो गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि 500, 550 आप लिखते चले गए, आपके पास टाइम है या आपके पास कंटेंट बहुत है। तो कंटेंट को मिनिमाइज कीजिए, कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। वर्ड लिमिट का पालन जरूर 101% कीजिएगा। अगर अनावश्यक बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिख देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तीसरी चीज़ याद रखिएगा, कंटेंट का मतलब है कि आप लिखते समय ज़्यादा से ज़्यादा आप एविडेंस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑथेंटिक लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। कम से कम बातों में छोटी से छोटी चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन करके दिखाइए उसको, ठीक है। और साफ़ सुथरा लिखने का प्रयास कीजिए।
कम लिखिए, कंटेंट अच्छा हो, फैक्ट खूब हो, हिस्टोरिकल फैक्ट खूब हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका फैक्ट होना चाहिए। तो अनावश्यक बातों से बचने का प्रयास करते हुए फैक्चुअल लिखने का प्रयास कीजिए। जब फैक्ट इसमें ज़्यादा रहेगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली इन सब लेवल पे जो भी बच्चे एमए एमएससी करके गए हैं उनको अपने कंटेंट में 75 शब्द कुछ न कुछ तो लिख ही जाएंगे या 150 शब्द। तो यहाँ ये देखना है कि आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास न कीजिए, बल्कि आप ये सोचिए कि जो आप लिख रहे हैं उसके वो रेलेवेंट हो, उसके पीछे कंटेंट खूब हो, सोर्सेज खूब हो, तब लिखिए और उसको अंडरलाइन करके, तो आपको नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।